जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी को तो मालूम है सर्दी का मौसम चल रहा है। सर्दी जुकाम बुखार तो है, बच्चों को भी थोड़ा कोल्ड हो गया था, मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो गई थी सर्दी जुकाम की, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाई। पर जो 30 तारीख है, 30 दिसंबर मंगलवार, तो आज मैं वीडियो उन लोगों के लिए ये चीज़ बना रही, जो लोग बहुत लोग हैं, बहुत कोशिशों के बाद बहुत इलाज करवा रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं मतलब कुछ न कुछ कमी रही जा रही है कि जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों की बेटियाँ हैं तो एक बेटे की कामना है, यदि आपकी भी पुत्र की कामना है और या संतान की, ऐसा नहीं है कि जिनके पुत्र की कामना है वही, तो आपको करना क्या है, एकादशी के दिन आपको सुबह नहा धो के फ्रेश होना है, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, गंदे वस्त्र मत बिल्कुल भी पहनिएगा, और ठंड का मौसम तो है ही है। और कपड़े पहनने के बाद में आपको भगवान के सामने खड़ा रहना है। और जैसा कि कहते हैं कि पहले हम भगवान से अगर मिलना है तो भक्त से भी मिलना होता है, तो आप हनुमान जी का उपाय कीजिएगा, जो कि अति उत्तम रहेगा। और हनुमान जी जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेव करिए, तो वो श्रीमन नारायण ही है, जो राम रूप में है, कृष्ण रूप में है, कई रूपों में है। तो हनुमान जी हैं, भक्त राम जी की भक्ति करते हैं, तो आप उनको मनाइए। तो जब आप उनकी पूजा करेंगे, फिर भगवान की पूजा करेंगे, तो बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। और पुत्रदा एकादशी के दिन आपको व्रत भी रखना होगा। उपवास में आपको हो सके तो फलाहार ही करके रह लीजिए, और यदि नहीं सकता तो एक दिन का व्रत है, वैसे हो जाएगा। एक ही दिन का व्रत है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना लीजिए, साबूदाना की खीर वगैरह बनाइए, और नहीं तो सुबह के समय आप दिन भर फलाहार करके लीजिए, चाय पीजिए। और रात्रि के समय मखाने, मूंगफली ऐसी चीजें तल के भी खा सकते हैं, आलू खा लीजिए, सिर्फ ऐसे भी व्रत होते हैं। तो आपको सुबह के समय क्या करना है, पुत्रदा एकादशी जो व्रत है, आपको उसकी कथा जरूर से जरूर आपको पढ़नी है, क्योंकि कथा जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। तो आपको पुत्रदा एकादशी की कथा भी पढ़नी है और संकल्प करना है कि हे प्रभु, यदि आप मुझे पुत्र, अगर आपके पुत्र नहीं है, पुत्र की कामना है या फिर संतान की कामना है, जिनके कोई भी बच्चे नहीं है, लोग सोचते हैं बेटी ही हो जाए, मतलब कुछ हो जाए, बच्चे हों, तो आप संकल्प लिखिए, अक्षत और फूल और 1 रुपए का सिक्का लेकर के आप मन में अपनी प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आप सबकी विनती सुनते हैं, हमारी भी विनती, हमारे भी कष्टों को दूर कीजिए और मुझे भी संतान का सुख दीजिए। मुझे पुत्र की माँ या संतान की माँ, बच्चे की माँ बनाइए। और हो सके तो पति पत्नी सहित दोनों लोग ये संकल्प करें, तो बहुत शीघ्र ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आपको करना है। और उसके बाद में दूसरे दिन जब आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा, दूसरे दिन आपको यानी बुधवार को क्या करना है, प्रातः के समय आपको जैसे सीधा बनाया जाता है, आटा है, दाल चावल सब्जियां कुछ, उस पर दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को दान दे देनी है। इतना आपको करना है, व्रत कीजिए और पूरे भक्ति भाव के साथ, हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर करें, तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये व्रत एक होता है सावन में, तो यदि आप जैसे आप किसी भी चीज की मन्नत रख लीजिए कि एक पुत्रदा एकादशी ही ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है। एक इधर पौष माह के शुक्ल पक्ष में आती है, दूसरा सावन माह के शुक्ल पक्ष में आती है पुत्रदा एकादशी। ये 2 बार, तो आप इस व्रत को जरूर से जरूर कीजिए और संकल्प लीजिए किसी, जैसे आप आगे भी व्रत करेंगे या आप मान लीजिए आप इन 6-7 महीनों में अगर आपने प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको जो सावन मास में आती है शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, तो आपको फिर से उसमें व्रत रखना होगा और जिस प्रकार से इस प्रकार पूजा की है उसी प्रकार से पूजा करना होगा। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बाबा जरूर से लिखिए।